हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप लोग का श्रुति पथ यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिजिक्स का दूसरा लेक्चर ला रहा हूँ। एक इंट्रोडक्शन का क्लास मैं ले चुका हूँ, तो आज फिजिक्स का दूसरा लेक्चर है। हम लोग चालू किए थे यूनिट एंड डायमेंशन, पहले बेसिक देखे थे। आज उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। टोटल 11 से 13 लेक्चर तक यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। ऐसे 10 है तो फिर भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चला जाता है, तो 11 से 13 बहुत से बहुत 15 लेक्चर जाएगा, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन को हम लोग इधर से उधर पूरी तरह खत्म कर देंगे। तो आज यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। हेडिंग बनाइएगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, कहते किसे हम? फिजिकल क्वांटिटी समझिए, किसी भी वस्तु को मापने में जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह उस वस्तु का इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, औजार कहलाता है। और वही औजार उसका एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या समझिए, जिसे आप माप सकते हैं, जिसे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सहारे माप सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाए। जैसे मेरे पास पेन है, क्या इसकी लंबाई चौड़ाई माप सकते हैं? यदि माप सकते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी होगा। मेरे पास एक बड़ा सा घर है, क्या वो फिजिकल क्वांटिटी होगा? तो उसे माप सकते हैं, देन होगा। लिखेंगे any quantity which can be measured is called any quantity which can be measured is called physical quantity। जिसे आप माप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, जिसे नहीं माप सकते नहीं होगा। जैसे हीट, हम आपसे कितना नफरत करते हैं इसकी तुलना आप नहीं कर सकते किसी भी स्केल से। हम आपसे कितना प्रेम करते हैं इसकी तुलना आप नहीं कर सकते। हम अभी कितना नाराज हैं आप नहीं पता कर सकते, देख सकते हैं, किसी स्केल के सारे इसका मापन नहीं किया जा सकता। तो जैसे कितना तेज से लाइट जल रहा है, लाइट का प्रकाश कितना अंजोर दे रहा है, कितना प्रकाश दे रहा है, इसको एक मापा जाता है ज्योति तृप्त कैंडेला के साथ। लेकिन कोई व्यक्ति कितना गुस्सा है इसको मापा नहीं जा सकता। तो दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे, तो जिस चीज जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसके मापने का इंस्ट्रूमेंट होगा। जैसे मेरे पास एक पेन है, इसको लंबाई मापना है, तो इसका इंस्ट्रूमेंट में स्केल हो जाएगा, इसका इंस्ट्रूमेंट में स्केल हो जाएगा। स्केल नहीं मिल रहा है यार, तो सब चीज का मापने का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। मेरे पास हाँ, ये देखिए, जैसे इस मार्कर का कहेगा लेंथ बताइए, तो लेंथ यहाँ से लगभग अप्रोक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर।
इसका पूछेगा रेडियस, तो 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में है तो इसका एक रेडियस, सर्कुलर रेडियस होगा। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी बताएं कि जो भी जिसको माप सकते हैं उसका इंस्ट्रूमेंट होगा। तो आप लोग ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बताइए, कुछ लिखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल क्वांटिटी में आता है लेंथ। क्या लेंथ को आप माप सकते हैं? और माप सकते हैं तो क्या चीज से माप सकते हैं? तो लेंथ को मापा जाता है स्केल से। लेंथ इसमें आता है मास, कोई वस्तु कितना भारी है उसको मापा जाता है। बताइए मास को क्या चीज से मापा जाता है? दैट इज योर क्वेश्चन। इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या चीज से मापा जाता है? थर्मामीटर। इसके बाद टाइम, तो टाइम को घड़ी के सहारे हम लोग देखते हैं, वॉच या क्लॉक। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ तक कोई समस्या कोई दिक्कत तो बताइएगा। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो आधार पर बांटा जाता है, एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज और एक डिपेंडेंसी। एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज और एक डिपेंडेंसी। तो देखेंगे बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। Based on directional properties, there are two types of physical quantity: a scalar and vector. A scalar and vector. A scalar क्या होता है? A scalar which have magnitude. Which have magnitude. Vector which have मैग्नीट्यूड। स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। स्केलर and subtract, algebraic method।
एड सब्ट्रैक्ट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या होता है आगे जाकर देखेंगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट हैव नो एनी डायरेक्शन। इसके एग्जांपल में आ जाता है लेंथ, मास, टाइम। टेम्परेचर इसमें आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, etc। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। आफ्टर दिस यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। इसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी में दो तरह के इसमें होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ से भी दो, फंडामेंटल और डिराइव्ड। दोनों में अंतर क्या है? those quantity which are independent या separately derived में those quantity which are derived from fundamental physical quantity। जैसे लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट मीटर है। मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट
ऑफ सब्सटेंस मोल, 1 2 3 4 5। एक आता है करंट, एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, कैंडेला। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं स्पीड, स्पीड, लेंथ अपॉन टाइम। इसी को लिखने मीटर अपॉन सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। स्पीड के बाद एक्सेलरेशन, स्पीड के बाद एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फंडामेंटल क्वांटिटी अकेले बने होते हैं और जितने भी डिराइव्ड होते हैं वो फंडामेंटल से मिलकर बनते हैं। जैसे टाइम, टाइम फंडामेंटल में इन्वॉल्व है। वेलोसिटी, वेलोसिटी में स्पीड ही वेलोसिटी होता है, तो इसमें लेंथ और टाइम दोनों मौजूद है। तो इस तरह से डिराइव्ड, जो फंडामेंटल से डिराइव्ड मतलब बनाए जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है, हेडिंग बनाइएगा यूनिट्स। यूनिट्स मतलब होता है इकाई। हम किस इकाई से किसी वस्तु को माप रहे हैं, उसका वैल्यू क्या है। जैसे बहुत पहले के ज़माना में चलता था कि लोग लग्गी से खेतों जमीन माप के दे देते थे एक दूसरे को, कोई कदम से, फुट से, कोई हाथ से, एक बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, इस तरह से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था कि बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, किन्हीं का बड़ा, किन्हीं का छोटा, किन्हीं का बहुत का प्रॉब्लम। तो इसके लिए यूनिट का निर्माण किया गया। यूनिट जो एक रेफरेंस वैल्यू दे, यहीं से यहीं तक इतना होगा। जैसे यह स्केल है, तो स्केल में यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसा नहीं कि 15 सेंटीमीटर वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा हो जाएगा या फिर बहुत छोटा हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है, ये फिक्स हो चुका है कि नहीं 15 सेंटीमीटर इतना होगा तो इतना होगा, कहीं भी इतना ही होगा। यूनिट चेंज कर देंगे, 15 सेंटीमीटर को 15 मीटर कर देंगे तो बहुत बड़ा होगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, इसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 15 सेंटीमीटर 15 ही रहेगा। लेकिन मीटर में करेंगे तो 0.15 ऐसे करके कुछ आ जाए। एक रेफरेंस वैल्यू होता है, उसी को यूनिट कहा जाता है। नहीं इतना वस्तु ही 1 केजी होगा, ऐसा थोड़ा कि 1 केजी को कोई 5 केजी करा, नहीं 1 केजी है तो 1 केजी होगा। लेकिन वो 1 केजी जो हुआ वो रेफरेंस वैल्यू हुआ, वो वहाँ से उसका मापन शुरू हुआ कि नहीं इतना ही 1 केजी का लाएगा। नेट्स क्लियर, लिखें। स्टैंडर्ड
रेफरेंस वैल्यू ऑफ any physical quantity is called यूनिट्स। ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट्स हैं। यहीं से पता चलता है किसी को मापते हैं तो यही बताता है कि कितना मात्रा में है। उसके बाद इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। किसी भी इकाई को इकाई होने का क्या मतलब है? तो पहला वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए सत्य होना चाहिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 मीटर यहाँ कुछ और है तो 1 मीटर वहाँ कुछ नहीं। 1 मीटर जितना है उतना सब जगह रहेंगे, 1 सेंटीमीटर जितना है उतना ही क्वांटिटी सब जगह रहेंगे। उसके बाद कन्वेंस इन यूज। कन्वेंस इन यूज करने का मतलब उपयोग करने में आसानी हो। जैसे हमको 1 केजी वो एक छोटा सा गहना बनाना है, हम केजी का लेके चल गए वो पत्थर वाला और कहें कि इससे तौल के एक बना दो, तो ऐसा नहीं होता। वो उसके गहने बनाने के लिए उसके अलग ही यूनिट होते हैं, बहुत छोटा सा उस तरीके से। तो उस तरीके से बहुत सारे उसका कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सबका अलग अलग। उसके बाद इन वेरिएबिलिटी मतलब चेंज ना हो। 1 केजी यहाँ ये पत्थर 1 केजी है और इससे हम कोई वस्तु खरीदे हैं वो भी 1 केजी होगा, तो वो 1 केजी सब जगह मापेंगे 1 ही केजी होगा। चेंज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आगे पीछे रेट्स वो अलग है लेकिन नॉर्मली वही होना चाहिए। इसके बाद आता है फंडामेंटल यूनिट। टॉपिक बनेगा कैरेक्टरिस्टिक मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए, सभी के लिए एक समान। उसको चेंज करने में आसानी है। हमको आधा केजी लेना है तो आधा केजी 5 ग्राम लेना है तो 5 ग्राम, ऐसा नहीं कि। इसके बाद आता है फंडामेंटल यूनिट। We have 7 we have 7 we have 7 फिजिकल क्वांटिटी। इधर फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे और इधर इसका यूनिट लिखेंगे। नंबर 1 मास
किलोग्राम केजी। लेंथ मीटर। टाइम सेकेंड। करंट एम्पियर। केल्विन। Amount of substance mole। ल्यूमिनस। कैंडल। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ाइएगा। यहाँ तक क्लियर तो आगे बढ़ाइएगा। फंडामेंटल यूनिट खत्म हो गए। इसके बाद आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव में सबसे पहले लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो आता है लेंथ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन से जो फाइनल माइनस इनिशियल आता है उससे डिस्प्लेसमेंट आता है, जिसको कि मापा जाता है मीटर। डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ होता है और लेंथ का यूनिट मीटर। लेंथ का यूनिट मीटर। इसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को लेंथ और टाइम को सेकंड, लेंथ को मीटर और सेकंड को सेकंड मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। थर्ड नंबर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन
वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 4, फोर्स। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को मापा जाता है किलो और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का एक और यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है तो छापिएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स आते हैं। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं। जैसे हम इधर से इधर की ओर चेंज करेंगे, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर जाएंगे, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर जाएंगे इंटू 10, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पाएंगे डिवाइडेड बाय 10। दैट्स क्लियर। जैसे हमको दिया 5 किलोमीटर, चेंज इनटू मीटर, जितना स्टेप जाएंगे उतना जीरो से करेंगे। किलोमीटर से उठ के मीटर में जा रहे हैं, 1 2 3 स्टेप, तो 5 की जगह 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1 2 3 स्टेप, 1 पर 3 जीरो मीटर, तो 5000 मीटर। ऐसे कहेगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 16 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जा रहा है, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जा रहा है, तो भाग 16 इंटू 1 या 16 बट्टा डायरेक्ट, एक स्टेप और 2 स्टेप, तो 1 पर 2 जीरो, 2 डिजिट से 2 डिजिट, 0.16 मीटर। डेट्स क्लियर। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 पर पावर -10 मीटर। यहाँ तक छाप लीजिए जो भी समझ में आए। उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट में पहले फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद
सिस्टम ऑफ यूनिट में आता है FPS, CGS और MKS। FPS, CGS और MKS। फिजिकल क्वांटिटी में पहले आता है मास, लेंथ और टाइम। फुट पाउंड सेकंड पद्धति में मास को पाउंड में मापा जाता था, लेंथ को फुट में और टाइम को सेकंड में मापा जाता था। CGS में मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में। उसी प्रकार MKS में मास को किलोग्राम, लेंथ को मीटर और समय को सेकंड में मापा जाता था। ये आपका सिस्टम ऑफ यूनिट खत्म हुआ। सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे जो अभी का जो प्रचलित महान चल रहा है वो MKS पद्धति चल रहा है। मेजर यूनिट्स, ये किलोग्राम, मीटर और सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारे देश थे तो सबने मिलकर एक योजनाएं बनाई और उसमें ये कहा गया कि सब देश अलग अलग यूनिट का उपयोग करते हैं, तो व्यापार सुविधा के लिए एक ऐसा यूनिट बनाया जाए जिससे किसी भी देश को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके आधार पर एक ASI यूनिट बनाया गया, ASI सिस्टम बनाया गया। इसके आधार पर एक ASI सिस्टम बनाया गया और ASI सिस्टम में एक ASI सिस्टम जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। ये व्यापार की सुविधा के लिए बनाया गया था। उसके बाद ये बनाया कैसे गया, बस MKS में ही, MKS पे ही आधारित है और इसमें दो सप्लीमेंट्री एंगल जोड़ दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट जोड़ दिया गया। वो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से थे, तो एक एंगल और एक सॉलिड एंगल, एक एंगल और एक सॉलिड एंगल। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हेडिंग में आएगा सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट सबसे पहले आता है प्लेन एंगल। सबसे पहले आता है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल होता क्या, प्लेन सतह पर बनाए गए एंगल को प्लेन एंगल, या प्लेन एंगल पर बने हुए सतह को प्लेन एंगल कहते हैं। एंगल का निर्माण कैसे होता है, तो एंगल का निर्माण सेंटर से
किसी वस्तु को मूव करना, एक सेंटर से किसी वस्तु को मूव करना, एक सेंटर से किसी वस्तु को मूव करना। जैसे यहाँ एक सेंटर पर एक वस्तु है और यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, तो इसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल का निर्माण होता है। और ये जो एंगल बन रहा है वो 2D सरफेस पे बन रहा है, 2D सरफेस पे, ये प्लेन सरफेस पे बन रहा है, तो ये प्लेन एंगल होता है। जैसे यहाँ एक रेडियस था और ये घूम घूम के यहाँ आ गया, तो यहाँ पे एंगल का निर्माण हुआ, इसको बोलते हैं थीटा। और एक चॉर्ड का निर्माण हुआ यहाँ पे, इसको बोला था आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। थीटा का जो वैल्यू होता है यहाँ से, थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट आर्क लेंथ। आर्क लेंथ एक तरह का लंबाई है, तो लंबाई को मीटर में मापा जाता है, और रेडियस भी एक तरह का लंबाई है, तो इसको भी मान लेते हैं कि मीटर में मापा जाता है। तो ये काट के यूनिट लेस हो जाता है। लेकिन हम किसी चीज़ को माप रहे हैं तो उसके लिए यूनिट ज़रूरी है। किसी चीज़ को माप रहे हैं तो यूनिट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक इसको स्पेशल यूनिट दिया जाता है, इसको स्पेशल यूनिट दिया जाता है, इसको दिया जाता है रेडियन। ये यूनिट खत्म हो जाता है तो इसको एक स्पेशल यूनिट दिया जाता है रेडियन। तो एंगल को रेडियन में ही मापा जाता है। एंगल को कहीं जगह डिग्री में मापा जाता है, यहाँ पर रेडियन में मापा जाता है। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। समझेंगे रेडियन क्या होता है। भाट इज 1 रेडियन। When arc length is equals to radius of the circle which called one radian. When arc length is equals to radius of the circle, when arc length is equals to radius of the circle is called 1 radian. जब
सर्कल का जो आर्क लेंथ है, जब एंगल बनाए तो आर्क लेंथ उस रेडियस के बराबर हो जाए, उसी को वहाँ पर जो एंगल का निर्माण होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। वहाँ पर जो एंगल का निर्माण होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। जैसे देखिए ये आपका रेडियस हो गया और ये आपका आर्क लेंथ। रेडियस और आर्क लेंथ बराबर हो तो यहाँ पर 1 रेडियन का निर्माण, 1 रेडियन का एंगल बनेगा। जब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर होगा तो जैसे 5 मीटर तो ये 5 मीटर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, जो थीटा का निर्माण होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है circumference of the circle equal to 2 pi r. Circumference of the circle equals to 2 pi r. If arc length is equals to radius, then theta equals to 1 radian. यदि आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो तो थीटा 1 रेडियन के बराबर होगा। यदि आर्क लेंथ 2 पाई आर हो जाए, 2 पाई आर हो जाए, यदि आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगा तो 1 रेडियन, और यदि आर्क लेंथ 2 पाई आर के बराबर हो जाए तो थीटा becomes 2 pi radian. Is that clear? आप लोग को पता होगा कि इन सेंटर ऑफ द सर्कल एंगल्स ये एंगल 360 डिग्री होता है। जिन 2 पाई आर इसका लेंथ होगा मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन भी कहा जाता है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो पाई रेडियन में कितना डिग्री, इधर से 2 चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। पाई रेडियन 180 डिग्री। एक डिग्री में एक को इधर रखेंगे बाकी को इधर, पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 डिग्री, सॉरी पाई बाय 180 रेडियन। क्या आप लोग को बातें समझ में आ रहा है? आ रहा है तो अच्छी बात है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे। Convert the following angles to radian. एंगल को रेडियन में चेंज करना। पहला 30 डिग्री,
तो 30 डिग्री, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो 30 डिग्री में पाई अपॉन 180 इंटू 30 then becomes pi by 6 radian. That's clear. Next number question, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, then 45 इंटू डायरेक्ट करते हैं पाई बाई 180, यहाँ से 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, then पाई बाई 4 रेडियन। क्या आप लोग को बातें समझ में आ रहा है? सेवेंटी फाइव डिग्री, 75 इंटू पाई अपॉन 180, तो इसको काटेंगे, 15 बचे 75 और यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15, 5 36, 3 से काटेंगे, 3 बचे 15 और 12 दिए 36, 5 पाई बाई 12 रेडियंस बनेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, देन 60 इंटू पाई अपॉन 180, 6 18 पाई बाई 3। क्या आप लोग को बातें समझ में आ रहा है? इसके बाद यहाँ तक समझ में आ जाए तो इसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स टू डिग्री। डिग्री में चेंज करेंगे, जैसे दे दिया 3 पाई बाई 4 रेडियन, चेंज करना है डिग्री में, चेंज करना है डिग्री में, तो डिग्री में, डिग्री से रेडियन में पाई बाई 180 करते थे, पाई बाई 180 डिग्री। इसमें तो पाई बाई 180 डिग्री नहीं करना है, इसमें सिर्फ डिग्री में चेंज करना है। तो 3/4 पाई की जगह 180 डिग्री, पाई की जगह 180 डिग्री। यहाँ से 90 9 27, तो 270 डिग्री। जैसे पाई बाई 6 रेडियन, तो पाई बाई 6, पाई बाई 6 रेडियन को चेंज करना डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करने के लिए तीस डिग्री 180 से गुना कर देंगे। उसके बाद आता है कुछ टर्म्स मिनट एंड सेकंड, इंपॉर्टेंट है मिनट सेकंड। जैसे So 1 degree is divided into 60 equal parts. Then become a parts is called minutes.
1 डिग्री को 60 बराबर बराबर छोटे छोटे टुकड़े में बांटने से जिस टुकड़ा का निर्माण होता है वो 1 मिनट कहलाता है। 1 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट्स को फिजिक्स में इस तरह से दर्शाया जाता है, सिंगल डैश। और इसी के तरफ 1 मिनट को 60 इक्वल्स टुकड़ा में बांटने के लिए बांट देते हैं तो वही टुकड़ा फिर सेकंड कहलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा दो टर्म्स, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। थैंक यू दोस्तों। आप लोग को जो भी टॉपिक नहीं समझ में आए कमेंट में बताएं। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम, सभी लोगों को धन्यवाद।